नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ वीरा श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई वृषभ राशि के अंदर, कुंडली के अंदर, वृषभ राशि के अंदर इस बार 4 ग्रहों की सबसे भयंकर युक्ति है जी, और काफ़ी बहुत ही प्रचलित और बहुत ही बड़ी बड़ी युक्ति है। एक साथ में 9 ग्रहों के अंदर से काफ़ी 4 जो मुख्य प्लैनेट आते हैं जी, जो जिंदगी के अंदर रोजगार, दौलत, शोहरत, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सारी चीजें देते हैं जी, बड़े बदलाव ला सकते हैं जी। अब ऐसे ही 4 ग्रह अगर एक ही स्थान में हो जी और एक ही राशि में हो तो क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने आज बड़ा बेहतर टॉपिक रखा जी। युवराज जी, ये टॉपिक पंचांग के अंतर्गत में आता है जी। जैसा कि आपने बताया कि 5 ग्रहों की युति एक ही राशि पे यानी वृष राशि में होने जा रही है जी। जैसा कि हम जानते ही हैं दर्शकों की सूर्य वृष राशि में 15 जून तक रहेगा। बृहस्पति महाराज भी यही कहीं गोचर कर रहे हैं वृष राशि में जी। और शुक्र और बुध भी लगभग 11 या 13 तारीख तक, जून तक, इस साल के जून तक वृष राशि में बने रहेंगे। और 6 जून तक यहाँ चंद्रमा भी वृष राशि में रहेगा जी। युवराज जी कह सकते हैं कि 6 जून तक मिनिमम हमें 5 ग्रहों का युति तो मिलेगा ही और इसके दीर्घावी परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा कि युवराज जी ये मौसम ही गर्मी का है। तो जैसा कि कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि दर्शकों, जब कभी आपके जन्माक्षर में ही या आप गोचर के ग्रहों की युतियों के कारण 4 या 5 ग्रहों की युतियां बनती हो एक साथ तो ये उत्पाद कारक होती हैं, यानी ये परेशानी का सबब बन सकती है। अब ऐसे तो देखा जाए विराट जी, गर्मी का मौसम है तो इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी रही। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश से गर्मी की बरसात लगातार हो रही है। तो देखा जाए साहब तो राजनीति के क्षेत्र में भी काफी उठापटक देखने को मिल सकता है जी। और विराट जी अगर हम बात करें मुंडन स्तर पे और भी परिवेश स्थितियों की जी, तो देश के अंदर आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए कोई अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये तो आपने बात कर ली कि भाई सूर्य, बुध, शुक्र और साथ में गुरु जी। इसमें सबसे पहले मैं दर्शकों को, मित्रों को जानना चाहूंगा कि भाई सूर्य बुध की काफी अच्छी मित्रता है जी, बुध की शुक्र के साथ भी काफी अच्छी मित्रता है जी बिल्कुल। पर इसमें शुक्र जी के साथ आ गए हैं गुरु बृहस्पति जी। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और एक बृहस्पति है जो देवताओं के गुरु जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दोनों की ही युक्ति एक ही स्थान और एक ही राशि पे आ चुकी है, वृषभ राशि जी बिल्कुल। तो अब वृषभ राशि के हिसाब से कौन से यहाँ पे उपाय आते हैं जी बिल्कुल, कोई अच्छे उपाय, और जो जातक के जीवन काल के लिए क्या क्या फेरबदल होते हैं बिल्कुल, उसके ऊपर हम थोड़ा देखें। दर्शकों, जैसा कि अगर कहीं आपके जन्माक्षर में वृष लग्न आती हो या वृष राशि पड़ती हो जी, तो क्या आपके जीवन में इन 4 ग्रह या 5 ग्रहों की युतियों से फर्क पड़ सकता है। जैसा कि युवराज जी अभी ने बताया आपने कि वृष राशि में शुक्र और गुरु की युति चल रही है। एक दैत्याचार्य है तो एक दानवाचार्य है। दोनों के ओपिनियंस में काफी विवाद है। लेकिन साहब थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल पैरामीटर समझ लेना जरूरी है जी। अगर गुरु की डिग्री शुक्र से कम है तो काफी हद तक गृहस्थी जीवन व्यक्ति को अच्छी सफलता और रोजी रोजगार में भी अच्छी सफलता जी, या व्यक्ति ईज ऑफ लाइफ जी सकता है जी। लेकिन कहीं यदि यही शुक्र और गुरु की युति हो यानी शुक्र डिग्री कम हो तो थोड़ा सा मैरिटल अफेयर्स में दिक्कत आ सकती है। अगर हम बात करें कमोवेश 4 ग्रहों की या 5 ग्रहों की युतियों का जी, तो दर्शकों यदि कहीं आपका वृष लग्न या वृष राशि बनती हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन शैली में काफी अच्छा उठान देखने को मिल सकता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी तरक्की कर सकते हैं युवराज जी। क्योंकि इसमें एक नेचर की भी बात आती है जी कि जैसे कि आपने कई बार दर्शक मित्रों को हमने गाइडेंस दी है जी कि भाई शुक्र का एक नेचर जो आता है कि वो थोड़ा हट्टी किस्म का है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा अपने आप को आगे रखेगा। बिल्कुल, वो सूक्ष्म तंत्रों का ज्ञाता है, वो मिस संजीवनी विद्या का ज्ञाता है। उनके पास कहीं न कहीं से बचाव कोई तरीके उपलब्ध होते हैं। युवराज जी अगर हम बात करें इनके सोशल पैराफेर्नालिया की जी, तो जैसा कि इनकी माँ काफी प्रभावशाली भी हो सकती है जी। यानी वृष राशि में अगर चंद्रमा आपका स्थित है तो इनके माँ का समाज में काफी इन्फ्लुएंस होता है युवराज जी। और यदि हम बात करें इनके पिता से संबंधित तो पिता को भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अच्छी उन्नति देखने को मिलेंगे। यही नहीं, इनके अगर कोई सन इनका बड़ा हो तो उनको भी जॉब या प्रोफेशन में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकता है। युवराज जी अगर हम बात करें जातक के संबंध में और भी टेक्निकल पैरामीटर की, तो जैसा कि अगर हेल्थ का इश्यूज आता है जी, तो पेट की समस्याओं से भी ग्रसित होना पड़ सकता है युवराज जी। कभी कभी हम थायराइड या ओबेसिटी से भी जूझ सकते हैं साहब। हाइपर टेंशन या हाइपर जिसे कि बोलते हैं सोच विचारना, अधिक चलना जी बिल्कुल, क्या तो ये सब चीजें भी इसके अंदर हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कृपया करके अपना जो दिमाग है उसे स्थायी रखें जी, भक्ति भाव में रखें जी, नेगेटिव सोच विचारना ना रखें जी।
अधिकतर युवराज जी देखा गया है कि गुरु शुक्र की युति जहाँ बनती है, व्यक्ति जी। अपने स्वभाव पे काबू नहीं रख पाता। हालांकि ऐसे बच्चों का जन्म बड़े मान मनोबल या कहते हैं बड़ी बाधाओं के बाद होती है। जी जी। तो ये तो आपने बात कही कि भाई इसके विषय में क्या क्या चीजें फेरबदल हो सकती हैं। जी, जातक के संबंध में क्या क्या सवालात आते हैं। जी। अभी आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर देखा जाए तो भाई इस युक्ति के हिसाब से जी, जो अभी कुंडली चल रही है जी, ये 4 ग्रहों के ऊपर जी, तो अगर इसी दौरान के अगर समझ ले कि जो बच्चे अगर अभी जन्म लेते हैं जी, तो क्या क्या उनके ऊपर आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस इनमें आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल। दर्शकों, यदि इन 5 ग्रहों की युतियों के दौरान या 4 ग्रहों की युतियों के दौरान जो कि वृष राशि में बनी है, हाँ, अगर इस पक्ष में कोई जातक जन्म लेता है, कोई चाइल्ड का बर्थ होता है, तो साहब ऐसे बच्चे हरियाली ग्रीनरी के बहुत शौकीन होते हैं जी। प्राय उन्हें गार्डनिंग का भी बहुत अच्छा शौक देखा गया। ऐसे बच्चे अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं साहब, तो केमिकल की लाइन, लिक्विड पावर एग्रीकल्चर की लाइन जी, या ऐसी कोई लाइन जिसमें लिखा पढ़ी की जाती हो, ऑडिटिंग, काउंटिंग, बैंकिंग के सेक्शन, आर्टिस्टिक परस्यूट, खासकर एस्ट्रोलॉजी का परस्यूट जी, टाइपराइटिंग का परस्यूट, या डिजिटल सिस्टम से संबंधित कोई जैसे कि परस्यूट हो, जैसे कि मीडिया मार्केट हो गया, या जैसे कि कैमरा जगत की दुनिया हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार से वो लोग हमेशा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आर्टिस्टिक परस्यूट आता ही है। तो ऐसे बच्चे जो इस पक्ष में जन्मे हो, इन सब सेक्शनों में अच्छी उन्नति कर सकते हैं जी। और साहब ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे अपने परिवार के लिए थोड़ा लकी साबित हो सकते हैं, खासकर मेल चाइल्ड हो तो बहुत अच्छा है युवराज जी। और यदि हम डिटेल में और भी जानकारी प्राप्त करें, जैसे मान लेते हैं अलग अलग राशि या अलग अलग लग्नों वालों के लिए क्या इस 4-5 ग्रहों की युति का फल उनके ऊपर पड़ सकता है जी। तो दर्शकों, कहीं आपके जन्माक्षर में यदि मेष, सिंह और धनु राशि आती हो तो थोड़ा सा फैमिली के मुद्दे पे खर्चे बढ़ सकते हैं। फैमिली के मुद्दे पे थोड़ा सोच विचार के कदम उठाना पड़ सकता है। कभी कभी कान नाक गले या आई साइट को लेके कोई डिजीज भी आ सकते हैं। यदि युवराज जी बात करें वृष, कन्या, मकर लग्न या राशि वालों के लिए जी, तो ऐसे राशि वालों, ऐसे लग्न वालों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले समय चल ही रहे हैं। सेल्फ उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है जी। अच्छे फाइनेंशियल गेनिंग या अच्छे उठान या अच्छे जगह मैरिज की बात भी आती है। और यदि हम बात करें यही मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए, तो ऐसे दर्शकों, ऐसे जातकों के लिए थोड़ा अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन साहब कहीं बुराइयां तो कहीं अच्छाइयां भी हैं। हमें विदेश जाने के लिए बहुत अच्छे मौके उपलब्ध हो जाते हैं। जिन बच्चों को बाहर जाना हो, बाहर से संबंधित कोई एजुकेशन पकड़ना हो, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है युवराज जी। और यदि बात करें यदि यहीं पे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो या दर्शकों कहीं आपका ये लग्न पड़ता हो जी, तो ऐसे दर्शकों के लिए भी काफी अच्छा समय है साहब। उन्हें पूर्ण लाभ की स्थिति प्राप्त होगी या उनके रुके या कोई बिगड़े कामों में तत्काल कोई सुधार देखने को मिल सकता है जी। बिल्कुल, जिसमें ये भी आता है कि भाई किसी को अगर, जैसे कि आपने बता दिया जी, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं जी। बिल्कुल, किसी को अगर विदेश जाना हो, किसी को अगर नौकरी धंधा व्यवसाय नई शुरुआत करनी हो जी, बिल्कुल, क्या, या किसी को अगर दिमाग में अगर इच्छा है कई सालों से कि भाई हम यहाँ से जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाके वसवाट कर सकते हैं, इन द चेंज ऑफ रेजिडेंस या इन नेचर ऑफ प्रोफेशन जी, दोनों में बदलाव हो सकता है दर्शकों जी। बिल्कुल, तो मतलब कि हाल फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो विश्वनाथ जी पूरी तरीके से काफी बढ़िया है ये। बिल्कुल बिल्कुल, वृष राशि माइनस पॉइंट काफी कम है और पॉजिटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा है। जैसा कि वृष राशि शुक्र का घर है, कहा जाता है कि ये संजीवनी है हमारे लिए साहब। हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारा सामने परिवार ही खड़ा होता है, तो परिवार एक तरह से हमारे लिए संजीवनी की बूटी की तरह काम करता है जी। तो शुक्र का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है जी। बिल्कुल, और इसके लिए कोई खास कोई रेमेडीज जिससे और इसे मजबूत करा जाए? भगवान शिव की आराधना करते रहना चाहिए दर्शकों जी। दिमागी शांति के साथ साथ धन का लाभ भी बनता रहेगा। बिल्कुल, नमस्कार।